आप सभी को जय मसीह की हिंदी बाइबल स्टडी इस चैनल में आपका स्वागत है। आइए मिलकर एक नए विषय की ओर हम बढ़ेंगे और आज का वचन जिस पर हम मनन करने जा रहे हैं वो है यशायाह की किताब अध्याय 57 आयत 18 और 19। द बुक ऑफ आइजाया चैप्टर 57 वर्स 18 एंड 19 आपके लिए पढ़ना चाहती हूँ। मैं उसकी चाल देखता आया हूं तो भी अब उसको चंगा करूंगा। मैं उसे ले चलूंगा और विशेष कर उसके शोक करने वालों को शांति दूंगा। मैं मुंह के फल का सृजनहार हूं, यहोवा ने कहा है। जो दूर दूर और जो निकट है दोनों को पूरी शांति मिले और मैं उसको चंगा करूंगा। इस आयत में हम परमेश्वर के स्वभाव, प्रभु के कुछ गुण को यहाँ पर हम देख सकते हैं। परमेश्वर ने ये वचन इजराइलियों के लिए कहा है। अब इजराइली कौन है? इजराइली प्रभु के प्रजा है, प्रभु के लोग हैं, जिसको परमेश्वर ने मिस्र देश से बंदुआई से निकालकर उनको वायदे की ओर लेकर गया। अब लोग वायदे के देश में वास कर रहे थे, लेकिन वहां पर भी लोगों ने प्रभु की बातों को छोड़कर पाप में जीने लगा। अगर आप अध्याय 57 की शुरुआत से लेकर पढ़ते हैं, वहां पर आप देख सकते हैं कि किन किन पापों में इजरायली लोग अपने आप को फंसा दिया। तब परमेश्वर इजरायली लोगों से कहता है, तुमने इतने सारे पाप किए हैं, लेकिन मैं अपना स्वभाव तुमको बताना चाहता हूं। मैं किस प्रकार का परमेश्वर हूं, ताकि इजरायली लोग ये समझ पाए कि हमारा परमेश्वर कौन है और उनका स्वभाव कैसा है। मेरे प्रियो, जब इस आयत को आज हम पढ़ते हैं, प्रभु ने हमें भी पाप के बंधन से हमें आजाद किया है और हम आज वायदे की देश की ओर आगे बढ़ रहे हैं, स्वर्ग देश की ओर हम बढ़ रहे हैं। लेकिन बहुत से वक्त हम प्रभु को छोड़ देते हैं या विश्वास में कमजोर हो जाते हैं और हम लोग पाप में अपने आप को फंसा देते हैं। लेकिन आज इन आयतों के द्वारा हम हिम्मत और उत्साह पाने पाए कि हमारा परमेश्वर कैसा है, हमारा परमेश्वर का गुण, हमारा परमेश्वर का स्वभाव कौन कौन सा है। हम सब प्रभु के गुण को जानते हैं। परमेश्वर प्रेमी है, दयालु है, अनुग्रहकारी है, विलंब से क्रोध करने वाला परमेश्वर है, दया का सागर है, परमेश्वर बुद्धि में अगम है। ये सारी बातों को हम जानते हैं। लेकिन इन दो आयतों के द्वारा हम प्रभु के 6 स्वभाव की ओर हमारा ध्यान को लेकर जा सकते हैं। तो आइए हम सबसे पहला स्वभाव की ओर हमारा ध्यान को लेकर जाएंगे। उसका फर्स्ट लाइन यहाँ पर इस प्रकार कहता है, मैं उसकी चाल देखता आया हूं। एक परमेश्वर जो हमें देखता है। मेरे प्रियो, बहुत से वक्त हमें लगता है कि हम इंपॉर्टेंट नहीं है, कोई हमारा ख्याल नहीं रखता, कोई हमको देखता नहीं है, इवन प्रभु हमारा ख्याल नहीं रखता, क्योंकि परिस्थिति हमारे लिए कभी कभी इतना कठिन हो जाता है कि हमें लगता है कि परमेश्वर ने भी हमारा साथ छोड़ दिया। लेकिन वचन में लिखा है कि परमेश्वर हमको देखता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर हम सभी को देखता है, चाहे आप उम्र में बड़े हो या छोटे हो, परमेश्वर का नजर आप पर है। परमेश्वर ये देखता है कि आप क्या करते हैं, क्या करना चाहते हैं, क्या कर रहे हैं। इन सारी बातों को परमेश्वर देखता है। मेरे प्रियो, जब हम परमेश्वर के बारे में सोचते हैं या परमेश्वर के बारे में समझने की कोशिश करते हैं, तो हमारा परमेश्वर कितना महान है। जब हम इस पृथ्वी में रह रहे हैं, इस पृथ्वी इतना विशाल है, पेड़ पौधे, समुंदर, अलग अलग देश, अलग अलग राज्य, इन सारी बातों को जब हम सोचते हैं कि मनुष्य क्या है, हम मनुष्य एक छोटा सा प्राणी है जो इस पृथ्वी में है। लेकिन पृथ्वी एक ही ग्रह है, कितने सारे अलग अलग ग्रह इस पूरे ब्रह्मांड में है, और उसमें से पृथ्वी जो इतना विशाल है, उसमें इंसान, उसमें हम, उसमें मैं, उसमें आप, हम इतने छोटे हैं। तो लेकिन फिर भी परमेश्वर कहता है कि मैं तुमको देखता हूं। देखने वाला परमेश्वर। मेरे प्रियो, जब हम इन बातों को सोचते हैं कि इंसान क्या है, परमेश्वर इतना महान है, लेकिन फिर भी परमेश्वर का ध्यान हर एक मनुष्य पर रहता है। बाइबल में से कुछ उदाहरण को लेकर मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ। हम जक्कई की कहानी को जानते हैं।
जक्कई एक नाटा मनुष्य था जिसके अंदर एक इच्छा था कि मुझे यीशु को देखना है। इसलिए वो दौड़कर एक पेड़ पर चढ़कर बैठ जाता है, ये सोचकर कि जब यीशु यहाँ से चलकर जाएगा तब मैं यीशु को देखूंगा। लेकिन हम उस घटना को जानते हैं, जब यीशु वहां से चलकर गया तब यीशु मसीह उसी पेड़ के नीचे ठहर गया, अपनी नजर उस पेड़ पर उठाया और जक्कई से कहा, जक्कई तुरंत नीचे उतर कर आ, क्योंकि मैं तुम्हारे घर में आ रहा हूं। एक ऐसा परमेश्वर जिसने उस पेड़ के ऊपर बैठा हुआ जक्कई को देखा, सिर्फ पेड़ पर बैठा हुआ जक्कई को नहीं देखा, लेकिन जक्कई का हृदय को भी देखा कि जक्कई के अंदर एक इच्छा है कि उसे यीशु को देखना है। मेरे प्रियो, किसी ने जाकर यीशु से कहा नहीं कि जक्कई ऊपर बैठा है, लेकिन यीशु को पता था। मेरे प्रियो, आज भी हमें यह समझना है, परमेश्वर सिर्फ हमारी बाहरी रूप को नहीं देखता है, लेकिन हमारी मन का हर एक विचार, हर एक आपकी इच्छा, हर एक दुख, हर एक दर्द को जानने वाला एक परमेश्वर। यहाँ पर हम पढ़ते हैं, यीशु का नजर पेड़ के ऊपर बैठा हुआ जक्कई पर गया, तो उसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहती हूँ, यीशु का नजर पेड़ के नीचे खड़ा हुआ नथनिएल पर भी गया। नथनिएल यीशु के पास जब मुलाकात किया तब यीशु ने कहा, जब तू अंजीर के पेड़ के नीचे खड़ा था तब मैंने तुझे देख लिया था। नथनिएल ने यीशु को नहीं देखा, लेकिन यीशु ने नथनिएल को देखा। मेरे प्रियो, नथनिएल का हृदय कितना साफ है, ये बात यीशु ने देख लिया था। हमारा परमेश्वर जो हमको देखता है, हमको पहचानता है और हमको जानता है, तो आज ये वचन आपको हिम्मत देने पाए कि परमेश्वर आपको देखता है। इस पृथ्वी पे आप इस प्रकार सोच रहे होंगे कि कोई मुझे नहीं समझता, कोई मेरी परिस्थिति को समझ नहीं रहा है, कोई मेरी हालात को समझ नहीं रहा है। लेकिन प्रियो, मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमारा परमेश्वर हमारी हालत, हमारी परिस्थिति, हमारे संदर्भ, हमारे हृदय, हमारी इच्छा, सब कुछ को जानता है। जब इंसान बाहरी रूप को देखता है, परमेश्वर हृदय को देखता है। जब शमूएल भविष्यवक्ता दाऊद के घर में गया, क्योंकि दाऊद के घर में से दाऊद के वो लोग कुल मिलाकर 8 भाई लोग थे, तो उनमें से एक को राजा कर कर अभिषेक करना था। तो शमूएल को लगा, बड़ा लड़का जो है दिखने में बहुत सुंदर है, हट्टा कट्टा है, यही राजा है। तब परमेश्वर कहता है, मनुष्य बाहरी रूप को देखता है, लेकिन मैं हृदय को देखता हूँ। मेरे प्रियो, आखिरी में दाऊद का अभिषेक किया गया। आज मैं ये कहना चाहती हूँ, प्रभु आपका हृदय को देखता है। आपने कितनी सारी आपकी इच्छाओं को दबा कर रखा है। आपके अंदर एक मन होगा, मुझे प्रभु की सेवा करना है, मुझे प्रभु के लिए ये करना है, लेकिन आप किसी और को बोल नहीं पा रहे। आपके अंदर वो हिम्मत नहीं है, क्योंकि आपको लगता है कि लोग आपकी मजाक उड़ाएंगे, आपको देखकर कहेंगे आप ये कह रहे, तुम ये कह रहे हैं। लेकिन आज मैं हिम्मत देना चाहती हूँ, यीशु मसीह आपके हृदय को देखता है। इतना ही नहीं, यीशु मसीह हमारे आंसुओं को देखता है। कितनी बार आप अकेले में प्रभु के सामने रोए होंगे, या फिर आप रो रो कर सो गए होंगे। यीशु का नजर हमारे आंसुओं पर भी है। मेरे प्रियो, आप बहाने वाला एक भी आंसू को परमेश्वर तुच्छ नहीं समझता। अगर आज आप प्रार्थना में बैठकर आंसू बहा रहे हैं, तो परमेश्वर का वचन हमें ये कहता है कि प्रभु हमारे आंसुओं को कुप्पी में संभाल कर रखता है। देखने वाला परमेश्वर, आपकी हालात को समझने वाला परमेश्वर। मेरे प्रियो, हम प्रभु से कहीं छिप नहीं सकते हैं। आदम और हव्वा पाप करने के बाद वहां पर उस वाटिका में छिप गए, लेकिन प्रभु ने उनको बाहर बुलाया। योना भविष्यवक्ता, वो प्रभु की बातों को मानना नहीं चाहता था और वो दूसरी दिशा में भाग गया। वो चाहता था कि मैं परमेश्वर से छिप जाऊं, लेकिन क्या कोई प्रभु के नजर से छिप सकता है? वचन में लिखा है, भजन संहिता में लिखा है, आकाश में तो चढ़ूं तो तू वहां है, अधलोक में जाऊं तो वहां पर भी तू है, तेरी आत्मा से भागकर मैं कहां जा सकता। मेरे प्रियो, परमेश्वर की आत्मा से, प्रभु से भागकर हम कहीं नहीं जा सकते हैं। बहुत से वक्त आप पाप करने के लिए भाग रहे होंगे, आपको लगता होगा कि कोई आपको देख नहीं रहा है। वही एलिशा का दास गेहसी ने भी सोचा। गेहसी ने सोचा, अब मेरा स्वामी मुझे नहीं देख रहा है, मैं तुरंत भागकर नामान से मेरे लिए कुछ गिफ्ट को लेकर मैं वापस आ जाऊंगा, कुछ सोना, कुछ कपड़े, कुछ बहुमूल्य वस्तु लेकर मैं वापस आ जाऊंगा।
लेकिन एलीशा गेहसी से पूछता है, क्या मेरी आत्मा ने तुम्हें नहीं देखा? मेरे प्रियो, गेहसी को लगा कोई नहीं देख रहा है, लेकिन प्रभु की आत्मा ने इस बात को देख लिया। अगर आज आप छिप छिप के पाप कर रहे हैं, परमेश्वर देखता है। लेकिन अगर आप छिप छिप के प्रार्थना कर रहे हैं, उपवास कर रहे हैं, क्योंकि वचन में लिखा है कि हमें गुप्त में कुछ बातों को करना है, वो है प्रार्थना, उपवास और दान देना। इन बातों को भी परमेश्वर देखता है। वचन में लिखा है कि जो तुम दरवाजा बंद कर कर गुप्त में प्रार्थना करते हैं, उन बातों को भी पिता देखता है। मेरे प्रियो, तो आज हम लोग हिम्मत पाने पाए कि हमारी हर एक कुर्बानी को परमेश्वर देखता है, हमारी हर एक प्रार्थनाओं को, उपवास को, पवित्र जीवन को, हर एक बात को जो हम प्रभु के लिए छोड़ते हैं, उन बातों को परमेश्वर देखता है। लेकिन साथ में सावधान भी होना है कि हमारे पाप को भी परमेश्वर देखता है। हम लोगों से छिपा सकते हैं, लेकिन हम प्रभु से छिपा नहीं सकते हैं। तो सबसे पहला स्वभाव जो हम परमेश्वर के बारे में यहाँ पर पढ़ सकते हैं, देखने वाला परमेश्वर। आइए हम लोग आगे बढ़ेंगे दूसरा पॉइंट में। उस आयत का कंटिन्यूएशन इस प्रकार है, तो भी अब उसको चंगा करूंगा। चंगा करने वाला परमेश्वर। वचन में लिखा है यहोवा राफा। राफा का मतलब है चंगाई देने वाला। यहोवा राफा मतलब चंगा करने वाला परमेश्वर। तो हमारा परमेश्वर का गुण या हमारा परमेश्वर का स्वभाव क्या है? हमारा परमेश्वर चंगाई देता है। मेरे प्रियो, हर मनुष्य को चंगाई की जरूरत है, और चंगाई हमें 3 क्षेत्रों में जरूरी है, और वो है आत्मिक चंगाई, शारीरिक चंगाई और मानसिक चंगाई। हर एक मनुष्य को तीनों एरियाज में चंगाई की जरूरत है। आत्मिक चंगाई का मतलब है हम सब ने पापों से उद्धार पाया है यीशु मसीह के उस क्रूस पर मृत्यु के द्वारा। जब हमने उस पर विश्वास किया, हमने हमारे पापों से क्षमा पाया है, और आज हम आत्मिक जीवन में बढ़ रहे हैं। लेकिन बहुत से वक्त जब लोग आत्मिक जीवन में बढ़ते हैं, कहीं ना कहीं जीवन की हालात के द्वारा या एक आत्मिक हमला के कारण वो लोग प्रभु से पीछे हट जाते हैं। कुछ लोग पूरी रीति से हट जाते हैं, कुछ लोग प्रभु में बने तो है, मतलब वो लोग कलीसिया जा रहे, आराधना कर रहे, संगति कर रहे, लेकिन उनका प्रार्थना का जीवन, उनकी पवित्रताई का जीवन, उनका जो उत्साह है, सब में वो लोग कमी को महसूस कर रहे हैं। अगर आपको लगता है कि आज मैं प्रार्थना नहीं कर पा रहा हूँ या कर पा रही हूँ, वचन नहीं पढ़ पा रहा हूँ या पढ़ पा रही हूँ, तो आपको ये समझना है कहीं ना कहीं आत्मिक रीति से आप बीमार है। क्योंकि जब एक व्यक्ति शरीर में होते हुए, अगर हम खाना नहीं खा रहे हैं, एक एक दिन निकलते जा रहा है, लेकिन हम खाना खाने का एक मन नहीं है, एक इच्छा नहीं है, तो हमारे शरीर में कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ी है। वैसे ही आत्मिक जीवन में अगर आप प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, वचन नहीं पढ़ रहे हैं, उपवास नहीं कर रहे हैं, प्रभु की सेवा करने का एक मन नहीं है, तो समझना है आत्मिक रूप से आप बीमार हैं। तो परमेश्वर आज आपको चंगा करना चाहता है। आप प्रभु के नाम को पुकारिएगा, प्रभु से कहिए परमेश्वर आप मुझे छू लेना, और परमेश्वर आपको छू कर चंगाई देगा। लेकिन जरूरी है कि आपको प्रार्थना कर कर पुकारना है, प्रभु से कहना है प्रभु मुझे चंगा करना। दूसरे प्रकार की चंगाई है हमारी शारीरिक चंगाई। जब यीशु मसीह इस पृथ्वी में रहा, यीशु मसीह हर प्रकार की बीमारियों को चंगा किया। चाहे वो कोढ़ की बीमारी हो, चाहे वो लंगड़े थे या लकवे से पीड़ित थे, या वो अंधे, गूंगे, बहरे, कोई भी किसी भी प्रकार की समस्या वाला इंसान था, यीशु मसीह ने उनको चंगा किया। 12 साल की वो लड़की याईर की बेटी जब मर गई, यीशु ने उसे जिलाया। एक स्त्री जो 12 साल से लहू बहने वाले उस बीमारी से पीड़ित थी, उसने यीशु के वस्त्र को छुआ, यीशु ने उसे चंगा किया। तो हम देख सकते हैं यीशु का स्वभाव है कि यीशु ने हर प्रकार की बीमारी को चंगा किया। चाहे वो मिर्गी की बीमारी हो या दुष्टात्मा से पीड़ित कोई था, कोई भी जो यीशु के पास गया वो खाली हाथ वापस लौटकर नहीं गया। मेरे प्रियो, आज हमें समझना है, अगर आप बीमार हैं, किसी भी प्रकार के बीमारी को आप सहन कर रहे हैं, तो आप यीशु के नाम को पुकारिए, यीशु आपको चंगा करेगा। लेकिन कुछ समय ऐसा भी है जब एक व्यक्ति प्रार्थना करता है और उसको वो चंगाई प्राप्त नहीं होता है। यूजुअली हम ऐसे देखते हैं, जब एक व्यक्ति प्रभु के पास आता है और वो विश्वास में एकदम नया है, या फिर वो प्रभु को नहीं जाना और वो प्रार्थना कर रहा है, वो तुरंत चंगाई को प्राप्त करता है, क्योंकि उसके जरिए उसका विश्वास बढ़ता है। लेकिन काफी बार
बार ऐसे भी होता है, एक व्यक्ति जब प्रभु में बढ़ता जाता है, वो बीमार होता है और कुछ समय तक उसको उस बीमारी से चंगाई नहीं मिलता है, या फिर उस बीमारी में उस व्यक्ति का मृत्यु हो जाता है। क्या परमेश्वर वहां पर चंगाई नहीं दे रहा है? मेरे प्रियो, कुछ कुछ समय परमेश्वर चंगाई को रोकता है, तो उसमें भी परमेश्वर का एक मर्जी है। पौलुस भी कहता है कि मेरे शरीर में एक कांटा है। पौलुस ने 3 बार प्रार्थना किया, लेकिन परमेश्वर कहता है मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। ये कांटा इसलिए है क्योंकि इस प्रकाशन की बहुतायत से तुम फूल ना जाओ, तुम्हारे अंदर घमंड ना आए। मेरे प्रियो, बहुत से वक्त कुछ कांटे हमारे शरीर में भी होते हैं, लेकिन आपको ये बात समझना है, परमेश्वर चंगाई करने वाला परमेश्वर है। कोई भी बीमारी हो, प्रभु चंगा करता है। अगर आज आप ऐसे एक बहन है जो संतानों की चाहत में आप प्रार्थना कर रहे हैं, परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को सुनेगा। विश्वास के साथ प्रार्थना कीजिए। हन्ना ने प्रार्थना किया, प्रभु ने उत्तर दिया। आज कोई भी प्रॉब्लम हो, यीशु के नाम को पुकारिए। यीशु के नाम में चंगाई है। यीशु का नाम सामर्थी नाम है। तीसरा प्रकार का चंगाई है मानसिक चंगाई। एक इमोशनल हीलिंग की जरूरत है हमें। मेरे प्रियो, हम में से बहुत सारे लोग दुख और दर्द को लेकर चल रहे होंगे। हम लोग शरीर में तो ठीक होंगे, लेकिन मन में दर्द, कि आपको किसी ने कुछ कहा, आपको चोट पहुंचाया, या आपके बचपन में किसी ने आपसे कहा कि आप कुछ नहीं कर सकते हैं, तो करने के समय आपको याद आता है, ओ मेरे माता पिता ने ऐसे कहा था, मेरे बड़ों ने, मेरे टीचर्स ने ऐसे कहा था, और वो दुख को और वो दर्द को आप लेकर चल रहे हैं और आप जीवन में आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं। मेरे प्रियो, वो दुख, वो दर्द को यीशु के चरणों में लेकर आइए, आपको परमेश्वर चंगा करेगा। वो दिल की दर्द से प्रभु आपको चंगाई देगा। हो सकता है आप दोष की भावना, एक गिल्टी कॉन्शियंस के साथ जी रहे हैं। प्रभु से कहिए, प्रभु मुझे इस दोष की भावना में मुझे चंगाई की जरूरत है। परमेश्वर आपको चंगा करेगा। हो सकता है हीन भावना है, इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है, या फिर किसी के अंदर सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है। कोई भी ऐसे मानसिक या फिर दिल की बीमारी है, आप प्रभु के पास जाकर कहिए, परमेश्वर आपको चंगा करेगा। मेरे प्रियो, हो सकता है किसी ने आपके साथ गलत बर्ताव किया होगा। आप एक शोषित या पीड़ित व्यक्ति होंगे। बचपन में किसी ने आपको कुछ बोला, किसी ने कुछ किया हो, उस दर्द को आप लेकर चल रहे, उसमें से आप निकल नहीं पा रहे हैं। आपको चंगाई की जरूरत है, जो केवल और केवल परमेश्वर की ओर से आता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, हमारा परमेश्वर सामर्थी है। आपको आत्मिक चंगाई चाहिए, शारीरिक चंगाई चाहिए, या फिर मानसिक चंगाई चाहिए, परमेश्वर सामर्थी है। किसी भी एरिया में चंगाई चाहिए, प्रभु के नाम को पुकारिए और परमेश्वर आपको चंगाई देगा। हम परमेश्वर के तीसरे गुण की ओर हम आएंगे, और आगे की आयत में इस प्रकार लिखा है, मैं उसे ले चलूंगा। एक परमेश्वर जो हमें लीड करता है, जो हमें गाइड करता है। यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 10 में लिखा है, यीशु मसीह कहता है कि मैं अच्छा चरवाहा हूं, और मैं अपने भेड़ों के आगे आगे चलता है, और भेड़ मेरे पीछे पीछे हो लेती है। मेरे प्रियो, हमें अगुवाई देने वाला परमेश्वर, हमारे आगे आगे चलने वाला परमेश्वर, हमको रास्ता दिखाने वाला परमेश्वर। हमारा परमेश्वर का गुण क्या है? हमारा परमेश्वर हमें कभी भी अकेला नहीं छोड़ेगा, लेकिन परमेश्वर हमारे साथ चलता है, हमको ले चलता है। अगर हम परमेश्वर के साथ साथ चलेंगे तो हम लोग जीवन में जय को जरूर पाएंगे। तो हमें ये समझना है कि यीशु हमारा अच्छा चरवाहा है, हमारी अगुवाई करने वाला परमेश्वर। जैसे इस आयत को मैंने अभी कहा, चरवाहा भेड़ के आगे आगे चलता है और भेड़ पीछे पीछे चलती है। तो यहाँ पर हमें ध्यान देना है, भेड़ किसके पीछे चलती है? चरवाहे के पीछे। हम सब भेड़ है, हमें अपने चरवाहे के पीछे चलना है। मतलब हमें यीशु पर हमारे नजर रखकर वचन के अनुसार हमें चलना है। बहुत से वक्त हम परमेश्वर पर अपना नजर नहीं लगाते हैं, हम दूसरे लोगों पर अपनी नजर को रखते हैं। हम बोलते हैं वो लोग ये कर रहे हैं, हम भी करेंगे, वो लोग ऐसे कर रहे हैं, हम भी करेंगे, वो लोग पाप कर रहे हैं तो हमको लगता है हम भी कर सकते हैं। नहीं प्रियो, हमें चरवाहे के पीछे चलना है। चरवाहा जो रास्ता हमारे लिए रखा है, उसी रास्ते में हमें चलना चाहिए, और चरवाहा हमारे हानि के लिए कुछ नहीं करेगा। अच्छा चरवाहा अपने भेड़ के लिए अपना प्राण को अर्पण करता है। भजन संहिता 23 का एक आयत मैं पढ़ना चाहती हूँ। भजन संहिता 23 आयत 2, वहां पर लिखा है, वो मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले जाता है। मेरे प्रियो, एक झरने के पास ले चलने वाला परमेश्वर,
कितना महान, कितना अच्छा परमेश्वर है। सुख के समय, दुख के समय, अच्छे तंदुरुस्ती के समय, बीमारी के समय, गरीबी के समय, कंगाल अवस्था के समय आपके हाथ को पकड़कर चलने वाला परमेश्वर। वो परमेश्वर आपको नहीं छोड़ेगा, वो परमेश्वर आपको अनाथ नहीं छोड़ेगा, और वो परमेश्वर, आप भरोसा रखिए कि परमेश्वर आपको रास्ता दिखाएगा। क्या इस परमेश्वर के साथ साथ आप चलना चाहते हैं? क्या आप चल रहे हैं? अगर नहीं चल रहे हैं तो अपने मन को फिराइए, वापस प्रभु से कहिए, प्रभु मैं आपके हाथ पकड़कर चलना चाहती हूँ, आप मेरी अगुवाई करना। हर दिन प्रभु से पूछना है, सुबह उठकर पूछना है, प्रभु आज मुझे क्या करना है, कैसे करना है, कैसे आपकी सेवा करना है, कैसे आगे बढ़ना है, कैसे परिवार को संभालना है, ऑफिस में मेरे कामों को और अच्छे से करने के लिए आप मुझे गाइड करना। इस प्रकार की प्रार्थनाओं को आप रोज कर सकते हैं। तो तीसरी बात जो हमने सीखा, हमारा परमेश्वर हमें ले चलता है, हमें गाइड करता है। चौथी बात पर हम जाएंगे। यहां पर लिखा है, मैं उसे ले चलूंगा और विशेष कर उसके शोक करने वालों को शांति दूंगा। हमारा परमेश्वर शांति का राजकुमार है, और जब परमेश्वर हमारे अंदर है तो शांति का राजकुमार हमारे अंदर वास करता है, और शांति का राजकुमार हमारे अंदर है तो शांति की कोई कमी नहीं है। मेरे प्रियो, उन दिनों को याद कीजिए जब आपने उद्धार पाया, कितने शांति को आपने महसूस किया। लेकिन हो सकता है कि आज आप उसी शांति को महसूस नहीं कर रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि आप प्रभु से पीछे हट रहे हैं, वो इसलिए क्योंकि आप प्रभु में बने नहीं हैं। जब हम पीछे हटते हैं तो हमारे अंदर व्याकुलता, बेचैनी, डर, चिड़चिड़ापन इत्यादि बातें हमारे जीवन में घुस जाता है। तो आज आप इस बात का ध्यान दीजिए, हमारा परमेश्वर शांति का राजकुमार है, वो हमारे जीवन को शांति से भर देता है। अगर आज आप चिंतित हैं, अगर आप बोझ से दबे हैं, तो आज वचन कहता है, बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मैं तुम्हें शांति दूंगा। हमारा परमेश्वर हमें शांति देता है। हमारा परमेश्वर हमारे जीवन से हर प्रकार की दुख और दर्द के बीच में होकर जाने के लिए शांति देता है। इसलिए वचन में लिखा है, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई से होकर जाऊं तो भी हानि से नहीं डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ है। जब परमेश्वर हमारे साथ है, हमारे अंदर शांति है। मेरे प्रियो, हो सकता है आपके परिवार में आपने किसी आपके प्रियजन को खोया होगा, किसी की मृत्यु हो गई होगी, आप बहुत दर्द को महसूस कर रहे हैं। आज आप प्रभु से कहिए, प्रभु आपकी शांति से मुझे भर दीजिए। वचन में लिखा है फिलिपियों की पत्री में कि परमेश्वर की शांति हमारे समझ से परे है। मतलब हम समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि परमेश्वर का शांति इतना विशाल है, इतना अगम है, हम समझ नहीं सकते हैं। लेकिन अगर आप दुख दर्द से होकर जा रहे हैं, इतना दर्द कि आपके आंसू रुक नहीं रहे हैं, तो प्रभु से कहिए, प्रभु आपकी शांति से मुझे भर दीजिए। मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर साथ साथ चलने वाला परमेश्वर केवल नहीं है, वो आपके जीवन में शांति से भर देगा। रोमियों की पत्री में इस प्रकार लिखा है, शांति का परमेश्वर शीघ्र शैतान को तुम्हारे पैरों के नीचे कुचलवा देगा। मेरे प्रियो, हमारे पैरों के नीचे परमेश्वर हमको वो अधिकार देता है कि हम शैतान को कुचल सकते हैं। आज शैतान आपके जीवन के साथ खेलना नहीं चाहिए, लेकिन शांति का परमेश्वर आपको वो सामर्थ्य देगा कि आप शैतान के कामों को तोड़ पाए, उसको बांध सके। मेरे प्रियो, हम सामर्थ्य लोग हैं क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है, और परमेश्वर का गुण इतना विशेष है, इतना अलौकिक है। आइए हम लोग आगे बढ़ेंगे। आगे लिखा है वर्स 19, मैं मुंह के फल का सृजनहार हूं। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? परमेश्वर अपने आप के बारे में कहता है, मैं मुंह के फल का सृजनहार हूं। मुंह का फल मतलब क्या है? शब्द। हमारे मुंह से शब्द निकलता है। तो हमें ध्यान रखना है कि हमारे शब्दों के द्वारा हम परमेश्वर की स्तुति आराधना करने वाले बन जाए। हमारा परमेश्वर क्रिएटर है, सृजनहार है। हमारे जीवन में ऐसे अनेकों परिस्थितियों को परमेश्वर लेकर आएगा, परमेश्वर बनाएगा, जो हमारे सोच से, हमारे समझ से बढ़कर है, और हम परमेश्वर को धन्यवाद और स्तुति रूपी बलिदान दे सकते हैं। एक आयत आपके सामने मैं पढ़ना चाहती हूँ। इब्रानियों की पत्री अध्याय 13 आयत 15, हीब्रूज चैप्टर 13 वर्स 15। यहां पर इस प्रकार लिखा है, इसलिए हम उसके द्वारा स्तुति रूपी बलिदान अर्थात उन होठों का फल का सृजनहार परमेश्वर है, लेकिन हमारे मुंह से होठों का फल जो स्तुति रूपी बलिदान है, वो हम प्रभु के लिए चढ़ाने वाले बन जाए।
मेरे प्रियो, हमारे होठों का फल मतलब शब्द, उसमें सामर्थ है। कैसी सामर्थ? नीति वचन अध्याय 18 आयत 10 में इस प्रकार लिखा है, जीभ पर जीवन और मृत्यु दोनों का सामर्थ है। जो उसे काम में लाना जानते हैं वो उसका फल को खाएगा। मतलब अगर आप जीवन के शब्द बोलोगे तो उसके अनुसार का फल आपके जीवन में होगा। अगर आप मृत्यु के शब्द बोलोगे तो उसके अनुसार का फल आपके जीवन में होगा। जीवन का मतलब क्या है? आशा भरी शब्द, विश्वास के शब्द, प्रभु पर भरोसा रख कर बोलने वाले शब्द। इन शब्दों को, जैसा परमेश्वर मुझे चलाएगा, प्रभु मुझे आशीष देगा, प्रभु मुझे उपयोगी बर्तन बनाएगा, इस प्रकार की आशा भरी शब्द जब आप बोलते हैं उसका फल को आप अपने जीवन में देख पाओगे। नहीं अगर आप नेगेटिव बोलते हैं, निराशात्मक वाले शब्द को बोलते हैं, निराशा से भरे हुए शब्द को आप बोल रहे हैं, जैसे मुझे पता है कुछ नहीं हो सकता, मुझे पता है मैं चंगा नहीं हो सकता, ये कर्ज से तो मैं निकल ही नहीं सकता हूं, इस प्रकार के शब्द जब आप बोलते हैं, आपके होठों के फल को आप ही भोगतोगे, क्योंकि उसमें सामर्थ है। तो ध्यान दीजिए, आपके होठों का फल, आपके मुंह का फल के द्वारा आप परमेश्वर की महिमा करने वाले बन जाए। मेरे प्रियो, परमेश्वर का एक शब्द के द्वारा इस पूरे ब्रह्मांड की सृष्टि की। यीशु मसीह के जीवन में भी हम देख सकते हैं, यीशु ने आंधी को डांटा, शब्दों के द्वारा उस प्रचंड समुंदर को शांत किया। जो लोग दुष्टात्मा से पीड़ित थे, उनको देखकर भी यीशु ने अपने शब्दों से उस दुष्ट शक्ति को डांटा और लोग चंगाई और छुटकारा को पाया। मेरे प्रियो, आज हमारे शब्दों में भी सामर्थ है। इसलिए यीशु ने चेलों से कहा, जब तुम किसी के घर जाते हो तो क्या कहना है? इस घर पर शांति रहे। अगर वो लोग उसके योग्य है तो वो शांति उनके घर पर रहेगा। मेरे प्रियो, जब हम लोगों से मिलते हैं तो उनके लिए आशीष भरी शब्दों को हम बोलने वाले बन जाए। कभी भी नेगेटिव नहीं बोलना, लेकिन आशा भरी, विश्वास के साथ आशीष के शब्द को हम लोग बोलने वाले बन जाए। तो आज इस वचन के द्वारा हमने क्या सीखा? कि मुंह के फल का सृजनहार परमेश्वर है। आगे हम देखेंगे, यशायाह की किताब में हम वापस आएंगे, फिर वहां पर लिखा है, यहोवा ने कहा है, जो दूर और जो निकट है दोनों को पूरी शांति मिले। वचन में इस प्रकार लिखा है, जो दूर है और जो निकट है। हमारा परमेश्वर कभी पक्षपात नहीं करता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर सभी से एक समान प्रेम करता है। परमेश्वर हर देश के लोगों से प्रेम करता है। परमेश्वर कभी भी पुरुष और स्त्री के बीच में भेदभाव नहीं करता है। परमेश्वर कभी यहूदी और यूनानी के बीच में भेदभाव नहीं करता है। कभी भी स्वामी और गुलाम के बीच में भेदभाव नहीं करता है। कभी भी अमीर और गरीब के बीच में, मेरे प्रिय, परमेश्वर कभी भी भेदभाव नहीं करता है। आप सोच रहे होंगे, फिर उनके जीवन में आशीष है, मेरे जीवन में आशीष क्यों नहीं है? वो आपको अपने आप से पूछना है और अपने जीवन को जांचना है, क्योंकि वचन में लिखा है कि परमेश्वर हरेक को अपने कामों के अनुसार उनको प्रतिफल देता है। परमेश्वर प्रतिफल देने वाला परमेश्वर है, परमेश्वर आशीष देने वाला परमेश्वर है, लेकिन अपने कामों के अनुसार। आप गलत काम करते हैं, फिर आप सोचते हैं प्रभु मुझे उठाना है, परमेश्वर मुझे आदर देना है, आप पाप में जी रहे हैं, तो परमेश्वर कभी नहीं करेगा। आप उस पाप से बाहर आइए, प्रभु के साथ बने रहिए, परमेश्वर आपको आदर देगा, प्रभु आपके जीवन में कार्य करेगा। तो मेरे प्रियो, आज हम लोगों ने लगभग 6 बातों को सीखा इन दोनों आयतों के द्वारा। उन बातों को मैं आपके सामने कहना चाहती हूँ। हमारा परमेश्वर का स्वभाव, हमारा परमेश्वर देखने वाला परमेश्वर है, हमारा परमेश्वर चंगा करने वाला परमेश्वर है, हमारा परमेश्वर ले चलने वाला परमेश्वर है, हमारा परमेश्वर शांति देने वाला परमेश्वर है, हमारा परमेश्वर मुंह के फल का सृजनहार परमेश्वर है, और हमारा परमेश्वर न्यायी परमेश्वर है। मतलब कभी भी पक्षपात नहीं करता है। मैं इसमें एक और बात को जोड़ना चाहती हूँ। हम पतरस और यूहन्ना के बारे में पढ़ सकते हैं, उन्होंने प्रभु के लिए कितने अद्भुत काम को किया, लेकिन उनके बारे में लिखा है कि वो लोग साधारण और अनपढ़ लोग थे। और साथ ही साथ हम पौलुस के बारे में देख सकते हैं, पौलुस को भी परमेश्वर ने बहुत सामर्थ्य रीति से इस्तेमाल किया, लेकिन पौलुस बहुत पढ़ा लिखा और उसके जीवन में बहुत सारी योग्यताओं को वो रखता था। मतलब परमेश्वर साधारण अनपढ़ लोगों को भी इस्तेमाल करता है, परमेश्वर पढ़े लिखे लोगों को भी इस्तेमाल करता है। तो मेरे प्रियो, कभी भी अपने जीवन को देखकर नहीं कहना मैं कुछ नहीं कर सकती या मैं कुछ नहीं कर सकता। परमेश्वर पक्षपात नहीं करता है। अगर आप ऐसे एक व्यक्ति हैं जो परमेश्वर की उपस्थिति में समय बिताते हैं, वचन पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, निश्चय प्रभु आपको इस्तेमाल करेगा, निश्चय परमेश्वर आपके जीवन को आशीष से भर देगा, क्योंकि परमेश्वर पक्षपात करता नहीं है।
पतरस भी इन आयतों को, एक आयत को बोलता है, पतरस कहता है कि अब मैं जान लिया कि परमेश्वर पक्षपात नहीं करता। कब जान लिया? कब इस आयत को बोला? जब पतरस कुरनेलियुस के घर में गया था, जब कुरनेलियुस की बातों को सुनता है, कैसे स्वर्गदूत उनके घर आया, कैसे पतरस सपना देखा, इन सारी बातों को जब वो जोड़ता है तो पतरस कहता है अब मैं समझ लिया कि परमेश्वर यहूदी और अन्य जाति के बीच में पक्षपात नहीं करता। मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर अच्छा परमेश्वर है, भला परमेश्वर है, और परमेश्वर का गुण यह है कि वो कभी नहीं बदलता। वो कल, आज और युगानुयुग एक सा परमेश्वर है। इस परमेश्वर के साथ बने रहिए, प्रभु आपके जीवन को आशीष में बदल देगा। आइए हम लोग प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, आज का वचन के लिए मैं धन्यवाद देती हूँ। प्रभु जी, आपके स्वभाव को हमने सीखा, आप कितने अच्छे परमेश्वर हो। धन्यवाद प्रभु, आप हमको चंगा करने वाला परमेश्वर, हमको देखने वाला परमेश्वर, हमको ले चलने वाला परमेश्वर, हमको शांति देने वाला परमेश्वर, हमारे मुंह के फल का सृजनहार परमेश्वर, प्रभु आप न्यायी परमेश्वर। प्रभु, इन सारे गुणों के लिए हम धन्यवाद देते हैं। ये वचन सुनने वाले हर एक भाई बहन आशीषित होने पाए, ये वचन उनको हिम्मत देने पाए कर मैं प्रार्थना करती हूँ। धन्यवाद प्रभु कि आपने हमारी प्रार्थना सुन लिया। सारा आदर, सारी महिमा आपको देते हुए प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमेन। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय मसीह की।